झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, वहीं दूसरी तरफ ईडी सुप्रीम कोर्ट मूव करती है। लेकिन इस दोनों घटना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता है। अब फिर से एक बार ये इल्जाम बीजेपी पर लग रहा है कि हेमंत सोरेन से बीजेपी डर रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, सभी दर्शकों को जोहार। प्रतुल जी, ये इंतजार क्यों? जो घटना घटी है, अब इससे ये बातें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिलती है, फिर एक लंबे वक्त तक इंतजार किया जाता है, और जब यहाँ मुख्यमंत्री का शपथ हो जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तब ईडी रुक कर। लंबा समय क्या अर्थ क्या निकाला लंबा समय? आपने हेमंत जी को बेल हुए कितने दिन हो गए? लगभग 10 दिन हो रहे। हाँ, तो 10 दिन तो क्या कोई केस स्टडी करने में, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन कोई केस स्टडी करने में उसका अपील होके उसका नकल निकाल कर सर्टिफाइड कॉपी लेकर अप्लाई होता है। तो मदन जी 10 दिन 8 दिन तो सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत ये बेल कोई भी मूव करता है। और जाहिर तौर पर हेमंत जी जितने दिन सत्ता में रहेंगे हमारे लिए अच्छा है साहब। हेमंत जी इस प्रदेश के सिंबल हैं। जो कुछ भी इस प्रदेश में गड़बड़ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सभी उनके करीबियों ने किया। पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सब जेल में हैं। उनके जितने ऊपर उनके शासनकाल में महिलाओं पर उत्पीड़न की संख्या 6,500 थी। तो हेमंत सोरेन बेरोजगारों को छला गया, बेरोजगारों को लाठियों से पीटा साहब इन्होंने। सहायक पुलिसकर्मियों की बात नहीं सुन रहे, कहा था परमानेंट कर देंगे, उसके बाद सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। तो हेमंत सोरेन झूठ के प्रतीक हैं इस सरकार के। तो हेमंत सोरेन जितना रहेंगे हमें उतना फायदा होगा साहब। लेकिन आरोप तो सीधे बीजेपी पर लगता है कि हेमंत सोरेन से डरती है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। अब मैंने आपके ओपनिंग स्टेटमेंट को सुना था कि ईडी चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। एक कहावत है, आप ही के इलाके की कहावत है, बेटा बेटी केकरो गोल हत्थे बैठल मंगरो। यानी शादी किसी और के बेटा बेटी का हो रहा है और कोई कह रहा है कि नहीं मंगरो जी आप सब रस्म पूरा कर दीजिए। साहब ये ईडी और हेमंत सोरेन के बीच का मामला, इसमें बीजेपी कहाँ है? अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप नहीं फंसेंगे, लेकिन आपको इतना भय क्यों है? और जिस तरीके से आज कांग्रेस और जेएमएम पहले से कह रही है कि साहब हाईकोर्ट से इनको क्लीन चिट दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल जाएगा। साहब आप लोगों का दिमाग ठिकाने में है? बेल के समय जो ऑब्जर्वेशन होता है वो पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में वो मेरिट का आधार नहीं बनता। और इसी हाईकोर्ट के डबल बेंच ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने जमीन को जो लूटने का आरोप लगा वो प्राइमा फेसी सही है। मुझे केस नंबर भी याद है, WPCR 68/2024। एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच थी, उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की प्रारंभिक कार्रवाई बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन ने इस राज्य को लूटने के समय आंख मूंद लिया, उनके सारे सहयोगियों ने लूटा, वादा खिलाफी की। साहब 11,344 नौकरियां दी विधानसभा में। अनंत ओझा के प्रश्न पे इन्होंने जवाब दिया था दिसंबर 2023 में। 4 वर्षों में 11,000 नौकरियां, कहां 20 लाख नौकरियों का वादा था। क्या हो गया बेरोजगारी वादा भत्ता? क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा? यानी झूठी सरकार झूठे वादे, फरेबी सरकार फरेब करती है। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने को जिस तरह से परेशान किया गया है, वो पहले शेर थे अब बब्बर शेर हो गए, और उनके साथ एक कल्पना सोरेन भी जुड़ गई। अब मुकाबला जो है काफी दिलचस्प हो गया है, कहीं भी बीजेपी टिक नहीं सकती। अब वो शेर से सवा शेर हो गए, तो सवा शेर तो वजन नापने का एक पैमाना बब्बर से है। बब्बर शेर हो गए। अब चलिए, अब बब्बर शेर के आगे भी कुछ होता है। कल उनको हाथी बोल देंगे, कल फिर डायनासोर बोल देंगे जो एक्सटिंक्ट हो गया। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री की तुलना किसी जानवर से नहीं कर सकता, बस इतना ही है। लेकिन इरफान अंसारी जो आज मंत्री पद का शपथ तो लेने के बाद आज पदभार ग्रहण किया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को दूसरे अंक में नहीं आने देंगे। इरफान अंसारी जी की मेमोरी को थोड़ी ठीक करनी चाहिए, भूल गए वो। इसी सरकार ने उनको जेल भिजवाया था अनूप सिंह से FIR करके, और इसी सरकार के आज वो गुणगान कर रहे हैं। साहब गजब सरकार की गजब कहानियां। इरफान अंसारी को पहले जेल भेजा और आज सायरन बजवा रहे हैं उनसे। तो ये सरकार में कुछ भी संभव है साहब। यह सरकार झारखंड की अंतिम सरकार होगी। हेमंत सोरेन, सोरेन डायनेस्टी के अंतिम शासक हो गए। बहादुर शाह जफर की तरह इनके साथ सोरेन राजनीतिक राजवंश का समाप्ति हो जाएगा। इतना इन्होंने ठगा है ना लोगों को कि अब लोग ठगने वाले नहीं। और ऐसे भी देखे ना मदन जी, विधानसभा के सीटों की बात करें तो लोकसभा में हम 52 सीटों पर आ गए थे और ये 27 सीटों पर सिमट गए थे सत्ताधारी गठबंधन। तो हाफ तो ये अभी हो गए हैं,
साफ हो जाएंगे विधानसभा में। सुगबुगाहट इस राज्य में ये भी अब हो रही है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। लग रहा है कि बीजेपी को समय कम मिलेगा या बीजेपी इसको किस रूप में देगी? भाई ये तो हमारा स्लोगन था, हम 24/7/365 चुनाव के लिए तैयार रहते। अब तो कांग्रेसियों ने ये स्लोगन भी चुरा लिया, कह रहे साहब हम भी तैयार हैं। हेमंत सोरेन कह रहे साहब हम भी तैयार हैं। तब इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करा ले, अब तो किसी को इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, सब तैयार है चुनाव के लिए। अब बस इलेक्शन कमीशन के शंखनाद का इंतजार है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि ये भीतर से चाहते हैं कि दिसंबर में ही चुनाव हो, सत्ता बदले तो ठीक है ना। ये जो सायरन बजा रहे हैं, ट्रैफिक हट रहा है ना जितने मंत्रियों के लिए, ये सब तो बंद हो जाएगा, वापस तो ये ना आने वाले हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि बीजेपी भी तैयार है चुनाव के लिए। साथ ही जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उस पर प्रतुल सहदेव ने साफ तौर पर कहा कि ये ईडी और सुप्रीम हाईकोर्ट का मामला है, हेमंत सोरेन का मामला है। इसमें बीजेपी को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।